जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे सभी सनातन प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कथा को शुरू करते हैं। एक कथा है भक्तमाल में। त्रिलोचन भक्त की बड़े भारी भक्त थे और उनके यहाँ भक्त लोग आया करते थे। सदा भीड़ लगी रहती थी। 50-50, 100-100 भक्त कीर्तन करते हुए आते और भोजन प्रसादी पाते। ऐसी जगह भगवान अवश्य आते हैं और सेवा करने आते हैं। यही नहीं कि भंडारा पाके चले गए। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान एक मजदूर का रूप बना करके नौकरी ढूंढने गए। त्रिलोचन जी को जरूरत भी थी, क्योंकि 100-100, 50-50 भक्तों के टोल आते थे। उनको भोजन बनाना खिलाना। त्रिलोचन बैठे ही थे। वहाँ भगवान एक मजदूर का रूप, फटी सी धोती है, पाँव में जूता नहीं है, बहुत दीनहीन रूप बनाकर आ गए। त्रिलोचन जी के यहाँ हर समय कीर्तन होता था। भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके यहाँ सैकड़ों भक्त प्रसाद पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान गोपाल जी स्वयं पहुँचे एक मजदूर का रूप बना करके और जाकर के बोले, कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का, मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन जी तभी उनकी आवाज़ सुन करके भीतर से दौड़े हुए आए। अरे रुको, हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, कोई आ गया, चलो बात करते हैं। त्रिलोचन जी मजदूर रूप ठाकुर जी के पास गए और बोले, अरे भैया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम तो बहुत ही सुंदर और सरल आकर्षक हो। तुम्हें देखकर तो एकाएक ही मुझे अपने ठाकुर जी का स्मरण होता है। ठाकुर जी हंस गए, समझ गए कि अब हमारा भक्त आ गया। बोले, भाई देखो, मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ और एक साधारण सा नौकर हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। त्रिलोचन जी बोले, अच्छा भाई, तुम नौकरी चाहते हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना है? मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, मेरे कोई माँ नहीं, ना ही मेरे कोई बाप है। अब ठाकुर जी कह तो रहे हैं सच, लेकिन त्रिलोचन भक्त समझ रहे हैं कि कहीं ऐसे अनाथ होएगो, काऊ ने पालन पोषण कियो तो होएगो ना तेरो, ऐसे कैसे है गयो? त्रिलोचन बोले, तो भाई तेरी तनख्वाह क्या है, क्या लेगा तू मुझसे? मजदूर रूप में ठाकुर जी, देखो जी, एक भी पैसा नहीं लूँगा। त्रिलोचन तो नौकरी काय की बात की? तो त्रिलोचन जी कहते हैं, जब पैसा ही नहीं लेगा तो तेरी नौकरी किस चीज़ की है भाई? ठाकुर जी कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इसीलिए मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता। त्रिलोचन जी, भैया कितनों खावे? मजदूर रूप ठाकुर जी, 5 किलो। त्रिलोचन जी, अच्छा भैया, खावे की कमी तो है नहीं, यहाँ सैकड़ों भक्त भोजन करते हैं, जो सेवा करता है वहाँ घाटा नहीं रहता, चाहे कैसी भी सेवा हो। त्रिलोचन जी, भाई 5 किलो हम रोज खवाएंगे तो है, और कोई तेरी ठहर शर्त है तो बता दे भाई। मजदूर रूप ठाकुर जी, हमारी कोई निंदा न करे, तब हम यहाँ नौकरी करें। जा दिन कोई निंदा करेगो, हम छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई, हम निंदा क्यों करेंगे? हमारे यहाँ तो निंदा को काम ही नहीं है, दिन रात
कीर्तन करें और हमारे यहाँ जितने आवें, कोई नातेदार, रिश्तेदार, सांसारिक संबंधी नहीं आवे, भगवान के भक्त आवें, उनकी सेवा कर लेगो। मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, अरे वही सेवा तो मैं जानूं, भक्तन की सेवा में करूं, या ही मारे मैं तेरे दरवाजे आया हूं। त्रिलोचन जी ने मन ही मन में सोचा, अरे ये तो कोई भक्त मालूम पड़े है। त्रिलोचन भाई, भक्त बड़े बड़े आवें, टेढ़े मेढ़े आवें, रीसेले गुस्सैले आवें। मजदूर रूप ठाकुर जी, मैं सब झेल लूंगा, वाकई तुम चिंता मत ना करो। त्रिलोचन जी, अच्छा तो भाई ये कपड़ा पहन ले, फटे फटे तेरे कपड़ा हैं। त्रिलोचन जी ने मजदूर रूप ठाकुर जी की फटी सी फितूरी उतरवाए के नए वस्त्र धारण करवाए। त्रिलोचन जी, तेरो नाम कहा है? मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, मेरो नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी, अंतर्यामी नाम तो बड़ो जोर को है तेरो, कौन ने रखे हो भाई? मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, पतो नहीं साहब, मैंने पहले कहो मेरी ना तो मैया है ना मेरे बाप हैं। सब सच कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी भगवान हैं, लेकिन उनको पहचानो कौन सके। मुश्किल तो ये है, फटे फटे कपड़े में आए हैं, कोई पन्हैया नहीं, जूती नहीं। त्रिलोचन, अरे भाई तूने इतने काम न जाने और तो तेरे ऊपर फटी सी फितूरी है। मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, साहब हमने तो बता दियो, हम सब काम जाने, लेकिन खाए वो ज़्यादा सो कोई नौकर नहीं रखे, और रखाऊ भी ले तो बुराई करे, तो मैं वहाँ से भाग जाता। त्रिलोचन जी, भैया तू तो बड़ो काम को आदमी है और हमने तो रख लियो। अब ठाकुर जी अंतर्यामी सेवा करने लग गए और कोई जान नहीं पायो। 100 साधुओं आए जाए, प्रसाद पाए के सब सोवें, तो उतने ही रूप धर ले और सबन के जाए के पाम दबावे। हर साधु सोचे, हमारे ही पास है अंतर्यामी। काऊ ने सोचो, प्यास लगी है तो पहले पहुंच जाएं। लौटा कर लेकर के प्यासा साधु बोला, अरे भैया अंतर्यामी, तेरो नाम सच में अंतर्यामी है, मोए प्यास लग रही है, तू पहले से लोटा लेके आ गए हो। अंतर्यामी, हाँ जी, मोए सेवा को अभ्यास है। ठाकुर जी ने बड़ी सेवा करी और 13 महीने तक सेवा करते रहे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की स्त्री गई पानी भरवे कुआं पे, तो वहां और गांव की पनिहारी मिली। परस्पर में बातें करने लगी। पनिहारिन, अरे वीर, तेरे यहाँ तो बड़ो अच्छो सेवक आ गयो है, अंतर्यामी सब काम कर दे। त्रिलोचन की स्त्री, हाँ सब काम कर दे, ढेर के ढेर बर्तन मांज दे, लकड़ी फाड़ दे, पानी भर दे, जहाँ जाए कोई काम बाकी ना रहे। काम करने की कहो और काम पूरा तैयार, लेकिन एक बात है, खावे बहुत, 5 किलो भोजन पूरा खाए जाए। उधर बुराई करी और इधर अंतर्यामी बाबा गायब। उनकी ठहरती की, हमसे सेवा तुम जन्म भर करवा लो, लेकिन
निंदा करने पर चला जाऊंगा। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए। यह एक अक्षम्य पाप है। महात्माओं ने लिखा है, संसार में सबसे बड़ी मैया मानी गई क्योंकि अपने हाथों से मल आदि धोवे बच्चा के। मैया पाप को नहीं धुल सकती और जो दुष्ट लोग होते हैं वो जीभ से हम सबके पाप को निंदा कर करके अपनी जीभ से चाट चाट के सब पाप को खा जाएं। जो काम मैया नहीं कर सकती है वो काम निंदक लोग, हम जैसे लोग किया करते हैं। पाप तुमने किया, निंदा करके तुम्हारा सारा पाप खा लिया। हमने जीभ से, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, पराई निंदा के समान पाप कुछ नहीं है। तो जैसे ही अंतर्यामी के बारे में त्रिलोचन जी की स्त्री ने पनहारिन से कहा कि अरे खावे बहुत, वैसे ही अंतर्यामी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो वहाँ सब काम फैल रहा है। त्रिलोचन जी बोले, अरे अंतर्यामी, ओरे अंतर्यामी, और दिना तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, पहले ही हाजिरी हो जाती। आज चिल्ला रहे हैं अंतर्यामी अंतर्यामी, अरे अंतर्यामी कहाँ गया, कोई नहीं आ रहा है। त्रिलोचन जी समझ गए कि कोई ना कोई किसी ने बुराई की है। उसकी ठहर दी कि जिस दिन तुम बुराई करोगे हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त किसी की बुराई करे, निंदा करे या पाप खावे। ये जीव भगवान के नाम के लिए है। भगवान शिक्षा देते हैं कि तुम क्यों बुराई करते हो। त्रिलोचन जी समझ गए थे। उतने में उनकी स्त्री आई पानी भर के और उससे पूछा कि तने कोई बुराई करी थी कि? अंतर्यामी गई, पहले कुछ नहीं बोली, चुप रही। बाद में कहा कि हाँ, अंतर्यामी की निंदा की थी, पनिहारियों से कि बहुत खावे है। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे तैने अंतर्यामी को गायब करा दियो। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के वियोग में पागल होकर के चारों ओर घूमने लग गए और पुकारने लगे, अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ गया अंतर्यामी, मेरो प्राण अंतर्यामी, मेरो देह अंतर्यामी, मेरी मैया अंतर्यामी, मेरो बाबा अंतर्यामी, मेरो भैया अंतर्यामी, मेरो बंधु अंतर्यामी, अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी। सारा दिन बीत गया पागल की तरह, रात बीत गई। अंतर्यामी अंतर्यामी चिल्लाते चिल्लाते न खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं। स्त्री भी चुप, क्या करे, पति पागल हो गया। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई। अंतर्यामी कहाँ है, अंतर्यामी कहाँ हो, चिल्लाते हुए 3 दिन 3 रात बीत गई बिना खाए पिए। तब आकाशवाणी हुई, बड़ी मीठी वाणी आकाश से आई, अरे त्रिलोचन जी, त्रिलोचन जी की ऊपर दृष्टि गई है तो कोई नहीं, लेकिन आवाज़ आ रही है। बोले, कौन है भैया? आकाशवाणी, मैं हूँ तुम्हारा इष्ट, मैं ही तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए आया था। देखो तुम्हारी हमारी ठहर थी कि जब निंदा होगी तब हम वहाँ से चले जाएंगे। अब तुम भोजन करो हमारी आज्ञा मान करके, तुम कहो तो फिर से तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? अब त्रिलोचन जी चुप। भगवान से कैसे कहें कि आप फिर आ जाओ, झूठे बर्तन मांजो, हमारी जूती को गांठ देना, हमारे कपड़े को धो देना, हमारी लंगोटी धो देना, कैसे कह सकता है?
भगवान का भक्त जो है त्रिलोचन जी हाय हाय करते हुए आर्तनाद करके पछाड़ खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, प्रभु यह मुझसे कैसा भीषण अपराध हुआ। हाय आपने ऐसी नीच सेवाएं की। मेरी साफ करते थे, मल मूत्र तक झूठे बर्तन आदि मांजते थे, आप जूती गांठते थे। आपने क्या नहीं किया। मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, मुझको तो डूब कर मर जाना चाहिए आपसे जो मैंने सेवा ली। तो दोस्तों यही है मेन भक्ति, जिसके लिए भगवान ने भी सेवा की, वो एक सच्चे भक्त थे। तो आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी सनातन प्रेमियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो अब हम फिर मिलते हैं एक और नई कथा लेकर। जब तक के लिए जय श्री राम।